कि वो सिलसिला जो हज़रत पीर सराजुल हक ने क़याम पाकिस्तान से पहले इस सिलसिले की दाग बेल डाली थी, आज 75 साल गुजरने के बाद बग़ैर किसी वक्फे से ये जारी व सारी है। और इस पूरे 75 साल में कितने हमारे बुज़ुर्ग और पीर भाई इस सिलसिले से जुड़े रहे और आज उनकी औलादें भी इस सिलसिले का हिस्सा हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी जमात की कामयाबी और बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि ये हमारा जो सिलसिला है और ये हमारी जो मोहब्बत है और ये जो अक़ीदत है, ये बदरजा अतम हम सब में पाई जाती है और हम इस सिलसिले को जारी व सारी रख रहे हैं। इन गुज़रते सालों में हमारे जितने बुज़ुर्ग आए, शाह सिराजुल हक के बाद सैयद ज़हूरुल हक, सैयद मंसूरुल हक, सैयद ज़मीरुल हक, जो कि आज हम में नहीं हैं और यही तालीम देते हुए हमें इस दुनिया से रुखसत हुए कि इस सिलसिले को ना सिर्फ जारी और सारी रखना है, बल्कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तालीम व तरबियत पे वक्फ कर दी। और किस कदर इत्मीनान क़ल्ब होता है हम सबको ये देखकर कि इन दरसगाहों से कितने लोग तालीम हासिल करके इस मुल्क की खिदमत में मामूर हैं। कुछ लोग डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ असातिज़ा बने और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिलसिले की और इसको हम मज़ीद जारी व सारी रखेंगे। आज आप लोगों का शुक्रगुज़ार भी हैं हम सब कि ये रूहानी और दीनी सिलसिला आप लोगों की दम से कायम है। आपकी शिरकत और आपकी मोहब्बत और आपकी शमूलियत इस सिलसिले को चार चांद लगाए चली जा रही है। यही वजह है कि आज जब हम इस उर्स मुबारक पे आए हैं तो खुशी का दिन इसलिए भी है कि जहां हम अपने बुज़ुर्गों को याद कर रहे हैं और जहां हम आइंदा आने वाली नस्लों को तालीम से मुनव्वर कर रहे हैं। आज के दिन हमने 414A पे पीर डॉक्टर सैयद मसरूरुल हक शहजाद साहब ने आज उसकी इनाग्रेशन की, उसका इफ्तिताह किया है। और आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा, एक छोटा सा घर जिसमें हमारे मियाँ ज़मीरुल हक साहब उनकी रिहाइश थी और उन्होंने ये वक्फ कर दिया था स्कूल के लिए। तो आप देखें कि ये वो एक छोटी सी जगह आज एक बिल्कुल जदीद इंस्टीट्यूशन बन गया है और एक कैंपस की सूरत में देखें। और क्या बड़े बड़े अंग्रेज़ी स्कूल भी जहाँ लाखों रुपए की फ़ीस होती है वो भी उसको पीछे छोड़ गए हैं। अगर आज आप लोग जाके वो स्कूल देखें जिसका आज हमने इफ्तिताह किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्कूल हमने बच्चियों के लिए बनाया है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करना सिर्फ मर्दों पे फ़र्ज़ नहीं है, औरतों को भी इल्म हासिल करना चाहिए। और यही सुन्नत हम इस सूरत पे पूरी कर रहे हैं कि वो जो एक छोटा सा स्कूल था आज एक भरपूर इदारे में तब्दील हो रहा है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में वहाँ से हमारी बच्चियाँ तालीम हासिल करके बहुत बहुत बड़े ओहदों पे भी जाएंगी। और औरत की तालीम इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे की पैदाइश के बाद पहला उस्ताद उसकी माँ होती है, और अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो फिर आप देखें कि कहाँ से कहाँ दुनिया तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ, जैसे कि अभी दानियाल भी कह रहे थे कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो हमारे वालिद साहब मियाँ मोहम्मद मंसूरुल हक के नाम से मंसूब जो अल मंसूर डिस्पेंसरी है, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी फार्मास्यूटिकल इदारे से है जो कि दवाइयाँ बनाते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। और आप लोगों की और जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी बदौलत अल मंसूर डिस्पेंसरी में हम मुफ्त अद्वियात अपने लोगों के लिए मुहैया करते रहे हैं
और आज ये तहिया कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। और उस अल मंसूर डिस्पेंसरी में आपने देखा कि डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर हारिस ने कितने हमारे वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिनकी बिनाई मुतासर हो चुकी थी, उनको अल्लाह की रहमत से और अपनी सर्जरी करके हमने बहुत से अपने पीर भाइयों की बिनाई लौटाई है। और यकीनन ये सिलसिला इस दफ़ा भी होता, लेकिन डॉक्टर हारिस की तबीयत सही नहीं है, तो इंशाअल्लाह आइंदा ये जो हम सर्जरी वहाँ पे आई का कैंप लगाते हैं वो भी हम लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये अल मंसूर डिस्पेंसरी यहाँ आपके और आपके बच्चों के लिए मुफ्त अद्वियात भी देगी, और वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं जो कि हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मामूर हैं। तो आप लोग भी उसमें जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ताकि वो लोग, आजकल दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम अपने तमाम पीर भाइयों को अच्छी अद्वियात जो हैं वो मुफ्त फराहम करें। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। आप लोगों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि हम साल में अपने आप को फिर से यकजा हो के तहिया करते हैं, ना सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं बल्कि अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं, और जो आपको अच्छी बात दीन की बताई जा रही है उसको सुनना सिर्फ नहीं है, उस पर अमल करना है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।